नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार और आज है 13 जनवरी, दिन सोमवार। चलिए नज़र डालते हैं आज की झारखंड की 25 बड़ी खबरों पर। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 8वीं के 5 लाख बच्चों को मई से मिलेगी साइकिल। टेंडर में बात नहीं बनी तो खाते में मिलेगी राशि। 8वीं के आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग, जबकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग साइकिल देता है। यदि इस साल भी टेंडर में मामला फंसता है तो राज्य सरकार साइकिल की राशि छात्र छात्राओं के खाते में दे सकती है ताकि वे खुद साइकिल खरीद सके। कल्याण विभाग साइकिल के लिए 4500 रुपये, जबकि शिक्षा विभाग 3500 रुपये देते हैं। राज्य में खुलेंगे 1000 अस्पताल, 6000 मेडिकल स्टाफ की होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े कदम उठा रही है। जल्द ही राज्य में 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें डेंटल डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। साथ ही 6000 मेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली प्रवास पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने शाम करीब 4 बजे दिल्ली के लिए रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी। जानकारी के अनुसार दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी सियासी मुलाकात की संभावना है। मुख्यमंत्री सोरेन की अगले 1 से 2 दिनों में रांची लौट आने की संभावना है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला। व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सीआईडी को मिली 40 शिकायतें। झारखंड में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी को अब आम लोगों से मदद मिल रही है। सीआईडी ने विज्ञापन जारी कर लोगों से जानकारियां लेने की अपील की थी, जिसके बाद 40 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि लोगों ने व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में एविडेंस भेजे हैं, जिनकी जांच जारी है। झारखंड में ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत। कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। झारखंड के मौसम का मिजाज थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है। अगले 24 घंटे में राज्य में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद अगले 3 दिनों तक पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। पीएम आवास का पैसा लेकर नहीं बनवाया घर, अब इन 728 लाभुकों पर केस करेगा विभाग। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 728 लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जाएंगे। ये लाभुक रांची नगर निगम क्षेत्र के निवासी है और योजना के तहत पक्के मकान निर्माण के लिए लाभार्थी है। रिपोर्ट के अनुसार इन सभी लाभुकों ने योजना की पहली किस्त के तहत 45,000 रुपये तो ले लिए, लेकिन अब तक घर के निर्माण को नींव से आगे नहीं बढ़ाया है। एक साल में 3722 ड्राइविंग लाइसेंस हुए सस्पेंड। लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने का नियम। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो जुर्माना के साथ साथ 3 माह के लिए चालक का ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता है। दूसरी बार पकड़ाते हैं तो जुर्माना के साथ साथ 6 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। वही तीसरी बार नियम तोड़ने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद उक्त चालक का भविष्य में कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे, और महिलाएं भी जहां पुरुष वोट करते थे वही वोट उनका भी जाता था। लेकिन हम आपको सलाम करेंगे कि इस चुनाव में आप लोगों ने हमारी बात मानी और आप लोगों ने विचार और सोच पहले से ही बना रखा था कि फिर से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आज आप लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती है, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई
कपड़ा लत्ता कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी, और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से। आप इन पैसों से गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब कलम कपड़ा लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं, बाजार से मांस मछली खरीद सकते हैं। जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा। कई जगह हमें ये भी शिकायत आई है, बच्चों को जो साइकिल मिलता है उस साइकिल को बेचकर उसका पैसा से ये गरीब गुरुआ अपना दूसरा जरूरत की चीजों को पूरा करता है। अब बच्चे का साइकिल छीनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपके इस पैसे से आप साइकिल भी रखेंगे, अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। आज इस पैसे से आपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा गांव देहात का खेतीहर महिलाएं, खेतीहर परिवार आज इस पैसे से 10 मुर्गी खरीद सकता है एक महीने में। अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा कर सकता है और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। हम जानते हैं कि आप बहुत सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करती हैं। हमें मालूम है कि आप मोल मुलैया करते हैं तब जाकर के चीजों को खरीदते हैं। पैसे का मूल्य क्या होता है वो महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलके करेंगे। इस राज्य को अकेले एक व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसके लिए राज्य की जनता
राज्य के आम नागरिक जब तक उनका साथ ना दे, राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हमने ये महसूस किया देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद तक। कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहां लगी, कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना